हेलो एवरीवन, दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 11 के ऊपर। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 11। और इस सेट में भी आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे केवल जीएस के 50 क्वेश्चंस और आपका जो कट ऑफ होगा 36। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्य में से कौन शामिल था, आपको बताना है। जैसे कि 1911 में बिहार को बांट दिया गया था, बंगाल से अलग किया गया था, तो उसके बाद भी उसमें से कौन इसके साथ जुड़ा था। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या सिक्किम। तो आपको मालूम होगा कि उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था वो 1936 में हुआ था। तो 1911 में उसी से क्या हुआ था, जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय में आप किसे मानते हैं? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या बीएमसी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, नालंदा और विक्रमशिला। क्योंकि तक्षशिला तो अब भारत में ही नहीं है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास या सिवान। तो जो लोग जानते होंगे, बहुत लोग पढ़े होंगे कि गंगा नदी बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो बक्सर में करती है, बक्सर जिले में करती है। लेकिन बक्सर आपके ऑप्शन में नहीं है, तो बक्सर के बाद जो जिला आता है वो होता है भोजपुर। ध्यान में रखिएगा, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार राज्य को कहाँ के मानसून से? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? जी हाँ, आपको बताना है दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ी, उबड़ खाबड़ मैदान, बाढ़ क्षेत्र का विशेष आकृति। तो जो दियारा भूमि क्षेत्र है वो होता है बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। यहाँ लगभग हर एक साल गंगा नदी के द्वारा बाढ़ लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी कब? 20 जनवरी 1919, 20 जनवरी 1920, 24 अक्टूबर 1945 या 26 नवंबर 1949। तो अगर बात करें यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपको बताना है। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी या आशा पूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी। टू लाइफ्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ, किरण देसाई, अरुंधति राय, खुशवंत सिंह। टू लाइफ्स लिखा गया है विक्रम सेठ के द्वारा। जी हाँ, टू लाइफ्स विक्रम सेठ के द्वारा। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? इससे आसान क्वेश्चन शायद नहीं हो सकता। रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो, प्रदूषण नियंत्रण। हर महीने इसका प्रचार देखने को मिलता है, पल्स पोलियो। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं? सेवा सदन, गबन, रंगभूमि और गार्डनर। तो अगर बात करें प्रेमचंद, तो सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, गबन, रंगभूमि, गोदान, ये सारे प्रेमचंद की पुस्तक है। यानी कि यहाँ से तो 1 2 3 होगा, तो 1 2 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वाशिंगटन यूएसए में या लंदन यूके में। तो बात करें WHO की जो मुख्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या आयरलैंड। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय स्थित है ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू या कराची। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो है काठमांडू। सार्क का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हैं क्या? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। तो फेडरेशन कप का संबंध जो है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 15, 18, 22 या 14। तो हम लोग को जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जिक्र किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो यहाँ पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कथक और भारतनाट्यम, यानी कि यहाँ तो कथक है नहीं तो भारतनाट्यम, यानी 1 का सी। तो 1 का सी अगर बात करें तो देखिए एक और बी दोनों में दिया हुआ है, यानी कि सी और डी से हमको मतलब। वसीम जाफर एक क्रिकेटर है, यानी कि 2 का डी दोनों में दिया हुआ है। रवि राजा वर्मा चलिए हम नहीं जानते हैं कि क्या है। राहुल गांधी को जानते हैं, तो राहुल गांधी क्या है? राजनीति, यानी कि 4 का बी ऑप्शन ए, यानी कि रवि राजा वर्मा क्या है? चित्रकार। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा क्या है बताना है आपको, रुपया, टका या रुपया या डॉलर। तो नेपाल की मुद्रा जो होता है वो ध्यान रखिएगा भारतीय रुपया होता है, रुपया नहीं रुपया होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? कनाडा, चीन, यूएसए, रूस। तो रूस जो है सबसे बड़ा देश होता है। सेकंड स्थान पे अगर बात करें तो कौन आएगा? सेकंड स्थान पे आता है आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी मोहम्मद के गांधी, अब्दुल वाली खां, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया? अकबर का मकबरा सिकंदरा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, आगरा का किला या बीबी का मकबरा। तो जो शामिल किया गया विश्व विरासत में वो है आगरा का किला। कल आपको बताए थे अजंता वाला एक सेट में, कल या परसों का सेट में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था? डैग हैमरशोल्ड, ट्रिगवेली, यूथॉन्ट या डॉक्टर कुर्ट वाल्डीन। तो संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करें पहले महासचिव थे ट्रिगवेली, नॉर्वे के थे। निम्नलिखित में से कौन से कयांतरित सेल है? नीस और मैफिक, नीस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चॉक। तो अगर कयांतरित सेल की बात करें तो होता है आपका नीस और सिस्ट। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, ब्राज़ील, भारत या मैक्सिको। तो कॉफ़ी और कहवा के दोनों के लिए फेमस कौन है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ध्यान रखिए दक्षिण गंगा पूछा जा रहा है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। कावेरी
नहीं होगा, क्योंकि वो दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी। तो क्या होगा आंसर, होगा आपका गोदावरी। दक्षिण गंगा होता है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर? तो बिहार का शोक भी बोला जाता है उसको, तो है कोसी नदी, जो अपने रास्ता बदलने के लिए काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये बहुत ढलान, नेपाल से एकदम सीधे ढलान से आती है, इसीलिए थोड़ा सा भी अवसाद इसके सामने आता है तो ये अपना रास्ता बदल देती है, और जिसके कारण बिहार में बहुत बाढ़ तबाही आता है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी ऊंचे क्षेत्र में कोई भी मिट्टी ज़्यादातर आपको मिलेगी तो वो मिलेगी अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ी या विंध्य पर्वत? तो अगर बात करें सह्याद्री की तो वो होती है आपकी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को में जो जितना भी है आपका कच्छ से शुरू होकर के तमिलनाडु तक वो सह्याद्री के रेंज में आता है। उसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरोरा या कोटा? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात करें वो है तारापुर, और तारापुर है कहाँ? तो वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार की बात किया जा रहा है? राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है? विधिक, कानूनी अधिकार। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा अध्यक्ष? तो मंत्रिमंडल की कभी भी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आपका प्रधानमंत्री। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, श्री अरविंदो या विनोबा भावे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु की अगर बात करें वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष? कोई सीमा आयु नहीं है। तो उच्चतम न्यायाधीश की आयु से हम बात करें तो 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में? तो कभी भी और किसी दशा में तो नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान राष्ट्रपति इसको कर सकते हैं, और केवल राष्ट्रपति ही इसको निलंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइए पहले। आबादी, प्रशासन, सब, प्रभुसत्ता या क्षेत्र? हम इसको संप्रभुता समझने वाले थे, लिखा हुआ है प्रभुसत्ता। जहाँ तक उम्मीद होना चाहिए था संप्रभुता ही। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, संप्रभुता ही होगा। तो अगर बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र मालूम है तो वही होता है भारत के प्रधान बनने की उम्र, जो कि होता है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो समानता के अधिकार की बात करें, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 14। ये तो प्रेस की स्वतंत्रता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये 18 होता है उपाधियों का अंत, और 20 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद,
विधि मंत्री या राष्ट्रपति? तो महानदी की अगर बात करें, आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 76। भारत का एक महान्यवादी और किसके द्वारा नियुक्ति तो होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो अगर बात करें, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने का संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस। ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने संबोधित किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। ऊपर में दो आपको और ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आंसर यही दोनों में से है, आपको बताना है। तो नादिर शाह आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो दो ऑप्शन थे वो देख सकते हैं, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, जो कि होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष, अशोक, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसके बारे में है? तो समुद्रगुप्त के बारे में है, और इसके ही दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक? तो अगर बात करें खलीफा को किसने अधिकार मानने से इनकार कर दिया था, तो था अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को खलीफा नहीं घोषित किया था। पेशवाओं के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? परशुराम त्र्यंबक, रामचंद्र दत्त पंत, बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ? तो बात करें पेशवाओं के संस्थापक का श्रेय जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? अगर बात करें गुप्त संवत, 319 ईस्वी, 600 ईस्वी, 78 ईस्वी, 57 ईस्वी? तो गुप्त साम्राज्य श्रीगुप्त, संस्थापक सेकंड घटोत्कच, और थर्ड बात करें तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ही 1319 में गद्दी पर बैठा था, 319 से 335 तक, और उसने ही क्या किया था? गुप्त संवत शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था? विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य वंश के, नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के, राजराज प्रथम चोल वंश के, या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम? तो बात करें कैलाश मंदिर एलोरा का, तो बनाया गया था कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाली विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई संघर्ष के दौरान, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान? तो आपको ईयर मालूम हो कब हुआ होगा तो करेक्ट कर जाइएगा। होम रूल लीग एनी बेसेंट बीजी तिलक 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, और तो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध 1418। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और गोवा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मुंबई से थाने, लॉर्ड कर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? जनता के, सेकंड है उत्पादकों के, राज्यों के, या श्रमिक संघों के? तो अगर बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो होता है श्रमिकों के संघ के नियंत्रण में होता है क्या? जितने भी उत्पादन या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, बताना है वो नाम क्या है? बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, या बहुफसल क्रांति? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कृषि क्रांति। जी हाँ, हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग का एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा
बढ़ती है। मांग के एक सामान्य नियम है, मांगी गई मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है कीमत घटने के साथ, कीमत बढ़ने के साथ, स्थिर कीमत के साथ, उपयोगिता बढ़ने के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कीमत घटने के साथ। कीमत घटने के साथ ही ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था वर्ष 1948, 1949, 1950 या 1951। तो भारतीय योजना आयोग 1950। तो 50 क्वेश्चन के सेट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब अपना स्कोर चेक करिएगा और चाहे तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।